एक गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसके पास दुनिया में सिर्फ उसकी दादी थी। लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी, वह चोरी करता था। जबकि वह मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी चोरी करके ही गुजार रहा था। उसकी दादी उसे हमेशा समझाती थी, बेटा इस चोरी की ज़िंदगी को छोड़ दो और अच्छाई की राह पर चलो, ईमानदारी से ज़िंदगी जियो। वह अक्सर उससे पूछती, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे सुधरने से पहले मर जाऊं? क्या तू कभी यह चोरी की आदत नहीं छोड़ेगा? लड़का कहता, दादी मुझे मेहनत करने में मज़ा नहीं आता। मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और गरीब नहीं रहना चाहता। मैं चोरी करता हूँ ताकि हम अच्छा खा सकें और सुकून से जी सकें। उसकी दादी की बातें उसके दिल में गूंजती थी और आखिरकार दादी ने उससे वादा करवाया, अगर और कुछ नहीं तो कम से कम यह वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, चाहे जो भी हो, और हमेशा सच बोलोगे। यह सुनकर लड़का हैरान हो गया, लेकिन सोचा कि यह तो एक छोटा और आसान वादा है, और मान गया। उसने सोचा कि दादी की ज़्यादा नसीहतों से छुटकारा मिल गया है। सच बोलना कितना आसान है, जो भी है बस कह देना और बात खत्म। उस देश का एक राजा था। वह बहुत अमीर और नेक दिल था और हमेशा अपने प्रजा की खैरियत का ख्याल रखता था। लेकिन कुछ दिनों से राजा को शक होने लगा था कि उसका मंत्री उससे कुछ छुपा रहा है और सच नहीं बोल रहा। राजा ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया, इसलिए एक रात उसने भिखारी का भेष बनाया और महल से निकल गया। उसका इरादा था कि वह गली गली घूमकर अपनी प्रजा को बिना पहचाने समझे। रात के वक्त जब राजा एक गली से गुजर रहा था, उसने देखा कि लड़का चुपके से आगे बढ़ रहा था। राजा, जो अब भिखारी के भेष में था, उससे पूछा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? लड़का ने सोचा कि यह तो सिर्फ एक भिखारी है, इसलिए उसने झूठ बोलने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त उसको दादी से किया वादा याद आया, चाहे जो भी हो कभी झूठ नहीं बोलना। उसके ज़मीर ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया और उसने कबूल कर लिया, मैं एक चोर हूँ और मैं राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है वहाँ बहुत धन है। राजा, जो यह सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, क्या तू जानता है महल में सख्त पहरा है, फिर भी तुम्हें यकीन है मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा? लड़का चालाक होकर बोला, मैं अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। राजा, जो अब भी भिखारी के रूप में था, बोला, ठीक है, मुझे भी साथ ले चल। मैं तुझे एक राज बताता हूँ जो तुझे महल के अंदर ले जाएगा। दोनों महल पहुँचे, जहाँ राजा ने उसे दीवार में छिपा हुआ एक दरवाज़ा दिखाया जिस पर 2 संतरियों का पहरा लगा हुआ था। राजा बोला, ये सही मौका है अंदर जाने का जब संतरी बदल रहे हैं। सावधान रहना और तुम्हें वो कमरा मिलेगा जहाँ खजाना रखा है। चोर, जो अपने काम में माहिर था, जल्दी ही शाही कमरा तक पहुँच गया और उसने सिंहासन के नीचे एक छोटा सा सुनहरा संदूक देखा। जब उसने उसे खोला तो वह देखकर दंग रह गया कि उसमें इतनी कीमती हीरे थे कि वह एक शानदार जिंदगी जी सकता था। उसने 3 हीरे उठाए, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगा, एक ख्याल उसके मन में आया, क्या उसे वाकई तीनों हीरे चाहिए? उसके ज़मीर ने जवाब दिया, नहीं, 2 हीरे ही काफ़ी हैं एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। ज़्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए उसने एक हीरा वापस संदूक में रख दिया और बाकी के 2 हीरे लेकर चुपचाप महल से बाहर निकल गया। बाहर उसे भिखारी, राजा जो अभी भी भेष में था, इंतज़ार करते हुए मिला। चोर बोला, हाँ, मुझे 3 कीमती हीरे मिले, लेकिन मैंने एक वापस छोड़ दिया। अपनी दादी से किए गए वादे के मुताबिक उसने पूरा सच बोला। फिर वह बोला, तुमने मुझे इस काम में मदद की, इसलिए तुम भी इसके हकदार हो। चोर ने अपनी जेब से एक हीरा निकाला और भिखारी को दे दिया, यह जाने बिना कि उसने एक हीरा खुद राजा को ही दे दिया है। राजा ने भिखारी का भेष बनाया, अपने महल का जायज़ा लिया और अपने शाही कमरे में वापस आकर अपने भिखारी के कपड़े उतार दिए। अगले सुबह उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे पता चला है कि रात को मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ, पता लगाओ और बताओ कि क्या चोरी हुआ है। मंत्री जल्दी से राजा के कमरे में गया, सिंहासन के नीचे सोने का संदूक देखा और यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक हीरा बचा था।
उसने सोचा, कितना अजीब और बेवकूफ़ चोर होगा जो सिर्फ 2 हीरे ले गया और एक छोड़ दिया। मंत्री ने चालाक होकर बचा हुआ हीरा अपने पास रख लिया, सोचते हुए कि राजा समझेगा कि चोर ने तीनों हीरे चुरा लिए हैं। फिर वह राजा के पास वापस गया और संदूक दिखाते हुए बोला, महाराज, पूरा खजाना चोरी हो गया। लेकिन राजा सच जानता था, क्योंकि उसने रात को भिखारी के रूप में चोर से मुलाकात की थी। उसने मंत्री से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कितने हीरे चोरी हुए? मंत्री, जो अब मुसीबत में फंस चुका था, झूठ बोला, तीनों हीरे चोरी हो गए। राजा ने चोर के घर का पता बताया और वाजिद से कहा, फौरन से गिरफ्तार करके ले आओ। दरबार में मौजूद सारे दरबारी ये कार्रवाई देख रहे थे। चोर को गिरफ्तार करके लाया गया। फिर राजा ने चोर से पूछा, क्या तुमने तीनों हीरे चुरा लिए? चोर, जो अपनी दादी से किया वादा याद कर रहा था, ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने सिर्फ 2 हीरे लिए, एक छोड़ दिया और दूसरा उस भिखारी को दिया जिसने मेरी मदद की थी। मंत्री चोर की ईमानदारी से हैरान होकर बोला, यह मुमकिन नहीं, कौन सिर्फ 2 हीरे चुराकर एक छोड़ देगा? यह हीरे तो बहुत कीमती हैं। लेकिन चोर अपने सच पर कायम रहा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने सिर्फ 2 लिए। राजा, जो सब कुछ सुन रहा था, आखिरकार अपना राज खोल दिया। मैं ही वह भिखारी था जिसे तुमने हीरा दिया था, और अब तीसरे हीरे की बात है। उसके बाद राजा ने हीरा तलाश करने का हुक्म दिया और फिर मंत्री के कपड़ों की तलाशी का हुक्म दिया और छुपा हुआ हीरा उसके कपड़ों में मिल गया। राजा, जो अब निराश था, बोला, मैं तुम पर भरोसा करता था मेरे वफादार मंत्री के रूप में, लेकिन तुमने धोखा दिया। अब तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना पड़ेगा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि मंत्री का सिर कलम करने की तैयारी की जाए और इस चोर को मंत्री का पद दे दिया जाए। जब तलवार गिरने ही वाली थी, नया मंत्री, जो अब सुधरा हुआ चोर था, जल्दी से बीच में आया और राजा से विनती की, महाराज, पुराने मंत्री से गलती हुई है, लेकिन क्या उन्हें भी सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए, जैसे आपने मुझे दिया था? राजा, जो इस दया की बात से प्रभावित हुआ, ने फैसला किया कि पुराने मंत्री की जान बख्श दी जाए, लेकिन उसने यह भी हुक्म दिया कि पुराने मंत्री की सारी दौलत जब्त की जाए और उसे गरीबी में जीने दिया जाए, ताकि वह गरीबों की मुश्किलों को समझ सके और यह सीख सके कि ईमानदारी चाहे कितनी मुश्किल हो, कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। चोर, जो राजा की दया के लिए शुक्रगुजार था और सुधार का एक और मौका मिलने पर, ने वादा किया कि वह कभी सच्चाई की राह से नहीं भटकेगा और दिल से शुक्रिया अदा किया कि उसकी जान बच गई। राजा ने उसे नया मंत्री बनाया और पुराने मंत्री, जो अब अपनी दौलत और रुतबे से महरूम था, उसको सच्चाई की सीख समझने के लिए अकेला छोड़ दिया गया।